मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सिंगरौली जिले में कथित रूप से 6 लाख पेड़ काटे जाने का मुद्दा गर्मा गया। अडानी समूह द्वारा कोल खदानों के लिए बड़े पैमाने पर जंगल कटाई का था। कांग्रेस के सवालों पर राज्य वन मंत्री दिलीप अहिरवार स्पष्ट जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद सदन में तीखी नोकझोंक हुई और कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी कर वॉकआउट कर दिया। ध्यान आकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सिंगरौली में पेड़ कटाई को अवैध बताया। जवाब में वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा, जो भी पेड़ काटे गए हैं वह नियम के अनुसार कटे हैं। जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। जितनी जमीन जा रही है उतनी जमीन भी उपलब्ध कराई जा रही है। भूरिया ने कहा, सिंगरौली से पेड़ काट कर सागर और शिवपुरी में लगाए जा रहे हैं, ये कैसा न्याय है? अडानी को श्रेष्ठ बताने के लिए सिंगरौली के आदिवासियों की जमीन से पेड़ काटे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, अडानी समूह को खदानें दी गई हैं, जिसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, जब पहले सिंगरौली ब्लॉक पैसा एक्ट के दायरे में आ रहा था तो संसदीय कार्य मंत्री ने गलत जानकारी क्यों दी कि वह एरिया पैसा के दायरे में नहीं आता था, जबकि अगस्त 2023 में इसको लेकर साफ कहा गया कि वह इलाका पैसा एक्ट के दायरे में आता है। सरकार इस बारे में जवाब दे। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा में बहस की स्थिति शुरू हो गई। इसके बाद कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए बाहर निकल आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, सिंगरौली वन कटाई के सवाल का जवाब वह सदन में चाहते हैं। इसे देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य वन मंत्री अहिरवार पहली बार के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने काफी सही जवाब दिया है। सिंगरौली में कभी भी पैसा एक्ट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ आदिवासियों की संख्या कम रही है। ये बात अधिकारियों से चर्चा की बात कह रहे हैं। सरकार का अनुपूरक बजट जनहित में नहीं था, ना युवाओं के लिए, ना उनकी नौकरी के बारे में कोई बात हुई, ना किसानों के लिए, ना मक्का खरीदी को लेके ना कोई प्रोविजन रखा गया। सरकार ना प्याज खरीदना चाहती है तो किसान रो रहा है, तो सरकार जो खर्च करना चाहती है बड़े बड़े बंगले बना के, चार्टर प्लेन खरीद के, लेकिन युवाओं को नजरअंदाज किया गया, किसानों को नजरअंदाज किया गया और आदिवासियों को जिस प्रकार से जंगलों से निकाला जा रहा है, अडानी के नाम पर खदानें किस प्रकार से अडानी जी को अलॉट की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से जो जनता वोट देती है इस प्रदेश की, दलित, आदिवासी, पिछड़े, ना उनके लिए बजट का प्रोविजन था, ना किसानों के लिए। मैं समझता हूँ कि सरकार आत्ममुक्त है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट और की बात कर रहे हैं बार बार ये लोग कि हम समीक्षा करेंगे 2 साल की। 2 साल की समीक्षा किससे करेंगे? या खुद को कांच में देख के समीक्षा करेंगे मंत्रियों? मैं समझता हूं कि जनता से जाके समीक्षा कराए, प्रदेश के किसानों से पूछे, प्रदेश के युवाओं से पूछे, दलित से पूछे, आदिवासियों से पूछे, पिछड़ों से पूछे, आरक्षण नहीं मिला। अगर ये वहां पे अगर उनसे सर्वे कराएंगे, इनके रिपोर्ट कार्ड के अंदर 100 में से इनको 0 अंक मिलेंगे। सर आपने एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। सिंगरौली में जो दिलोली कोल ब्लॉक है, वो सिंगरौली में जो दिलोली कोल ब्लॉक है वो 5वीं अधिसूची एरिया में आता है और अनुसूची क्षेत्र से उसको बाहर करा जा रहा है, क्योंकि वो अडानी की कोल माइन है। और हमने जब विधानसभा में ये सवाल करा तो मंत्री के पास जवाब नहीं था कि वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, नहीं आता है। 2023 तक वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता था। ये उसका जवाब है, ये केंद्र सरकार का जवाब है, जिसमें उन्होंने प्रमाणित करा है कि दिलोली कोल ब्लॉक भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता था। तो अब जब 2023 में वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में था तो आज उसको बाहर क्यों करा गया? अडानी और उसके लोगों को लाभ देने के लिए 6 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। ये आंकड़ा खुद मंत्री जी ने दिया है और वहां पर पैसा कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है और आदिवासियों को जबरन दबाव बनाकर जेलों में बंद करा जा रहा है, जिला बदर करने की कार्रवाई हो रही है। और हम लोग ने आज सदन से वॉकआउट करा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सिंगरौली में जो खदान चल रही है, जिसको आवंटित है, उसको बंद करा जाए और वहां पर जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर एक विराम लगना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हम कहाँ सिंगरौली, कहाँ शिवपुरी, कहाँ रायसेन। आप सोचिए 6 लाख पेड़ काट रहे हैं, 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं सिंगरौली जिले के, और ये कर रहे हैं वृक्षारोपण आगर मालवा में, रायसेन जिले में, शिवपुरी जिले में। ये कैसा मजाक है? हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे।
मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस पे संज्ञान ले। जहां पूरे विश्व में कोयला खदानें कम की जा रही हैं, अब पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का स्रोत का उपयोग किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जिससे नुकसान ना हो पर्यावरण को, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ एकमात्र मध्य प्रदेश है जहाँ उल्टा काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मामला है और हम इसमें आग्रह करेंगे कि सीएम साहब संज्ञान में ले, राज्यपाल महोदय संज्ञान में ले, और आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोकसभा में तो उत्तर एक दिया और अब यहाँ बदल गए। 700-800-900 लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। पेड़ जितने कट रहे हैं उतने लग रहे हैं, जितनी जमीन जा रही है उतनी जमीन भी आ गई है, वो उससे कई गुना ज्यादा हम पेड़ लगा रहे हैं। वन विभाग ये चिंता करता है। मध्य प्रदेश में हमेशा पर्यावरण को ध्यान देके ही वन विभाग काम करता है और आप देखेंगे हर साल लाखों करोड़ों वृक्ष लगाए।